जब भी कुछ अपना अपनी जैसा अपनी भाषा में देखने का मन करता है तो हम सीधा यूट्यूब पर चले जाते हैं और लगा लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। और इस बार हमारी नज़र पड़ी इस शो पर जिसका नाम है कभी मैं कभी तुम, स्टारिंग हानिया आमिर एंड फहाद मुस्तफ़ा। हानिया आमिर को हमने पहले भी कई बार देखा है और जितनी बार देखते हैं उनसे प्यार थोड़ा और बढ़ जाता है। फहाद मुस्तफ़ा को हम पहली बार प्रॉपरली इस शो में देख रहे हैं और सुना है फहाद मुस्तफ़ा ने इस शो के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता है। तो आज हम इस शो के पहले एपिसोड को रिव्यू करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ और सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए लाइक, क्योंकि आपके लिए नया वीडियो लेकर आते हैं हम सुपर नायक्स। तो भैया, शो के साथ आप जब जुड़ते हो या कनेक्ट जब आपका पहली बार होता है, वो होता है उसके ओएसटी के साथ। और कभी मैं कभी तुम का जो ओएसटी है वो सुपर है, लाजवाब है, बहुत ही सुंदर बेहतरीन है। तो अगर आप इसकी ओएसटी सुनोगे तो आपको शो से प्यार हो जाएगा, आप शो से तुरंत जुड़ जाओगे। शो की शुरुआत होती है शादी के माहौल से, जो बिल्कुल अपना लगता है, अपने घर जैसा लगता है। ऐसा लगता है बस अपने घर की तो शादी है। शोर, रिश्तेदार, टेंशन, एक्साइटमेंट, शॉपिंग और फिर रेडियो पर बजता है शो का ओएसटी, जिससे मज़ा और भी बढ़ जाता है। शो का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाजवाब है। मतलब फहाद मुस्तफ़ा की एंट्री पे एक अलग बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। हानिया आमिर एंट्री करती है तो उसका क्यू अलग है, मतलब उसका बैकग्राउंड म्यूजिक अलग है। मतलब किरदार आने के पहले ही उसका बैकग्राउंड म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है, आपको पता चल जाता है कि किसकी एंट्री अब होने वाली है। बात करते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट मुस्तफ़ा की, यानी फहाद मुस्तफ़ा की। ये वो कैरेक्टर हैं जिससे दोस्त तो छोड़ो, फैमिली को भी कोई उम्मीद नहीं है। फैमिली को लगता है कि ये लॉस्ट कॉज है। जितने वो आवारा से केयर फ्री दिखाए गए हैं, उतने ही अंदर से टैलेंटेड हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर उनके हाथ, उनकी उंगलियां ऐसे चलती हैं जैसे किसी उस्ताद की उंगलियां हारमोनियम पे चलती है, जैसे अभी अभी संगीत बनकर तैयार होकर सामने आ जाएगा। हीरो की एंट्री जब होती है तो वो बहुत ही मज़ेदार एंट्री है। बाइक पर एंट्री होती है अपबीट म्यूज़िक के साथ, ईयरफोन्स उन्होंने लगाए हुए हैं। और जब भी कोई हीरो बाइक पर एंटर करता है तो ऑटोमेटिकली सुपर कूल लगने लग जाता है। फहाद का एस्टैब्लिशिंग म्यूज़िक है लूज़र, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद शो बोल रहा है कि तुम मानते हो मुझे लूज़र, लेकिन असली हीरो तो मैं ही हूँ। अब बात करते हैं हानिया आमिर यानी शो की शर्जीना के बारे में। अब शर्जीना जो है बहुत ही सिंसियर, इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की है, फैमिली वैल्यूज़ से भरी हुई है, माँ बाप की बहुत रिस्पेक्ट करती है, उनकी बातों को सराखों पर रखती है। दोनों छोटी बहनें उसके, और दोनों छोटी बहन के खर्चे वो करती है, उनको शॉपिंग लेके जाती है। वो चाहती है कि मेरे फादर जो है मेरे शादी में एक भी रुपया दहेज ना दे किसी को। शी इज़ अगेंस्ट ऑल दीज थिंग्स। और इनकी शादी होने जा रही है मुस्तफ़ा के बड़े भाई आदिल के साथ। अब आदिल जो है इज़ अ वेरी गुड लुकिंग हैंडसम मैन, कॉर्पोरेट गाय, लाइक अ बिग कॉर्पोरेट गाय, सक्सेसफुल है, पैसा अच्छा कमाता है। लेकिन आदिल का एक अजीब सा एक एरोगेंस है शो में। मतलब उसे लगता है कि यार मैं इतने पैसा कमाता हूँ, मैं, मेरी एक इमेज, एक स्टेटस है सोसाइटी में, और मैं चाहता हूँ मेरे फैमिली भी, लाइक मॉम डैड और भाई भी, वो इमेज को बरकरार रखे। शर्जीना और आदिल के बीच में कॉन्वर्जेशन होता है जहाँ पे आदिल कहता है कि देखो यार, आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू यू बिकॉज तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम समझदार हो, क्योंकि मुझे मीडियोक्रिटी पसंद नहीं है। आई लाइक टू कीप एन इमेज। तब कहीं ना कहीं शर्जीना को लगता है कि कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इमेज। क्या वो इतना स्टेटस कॉन्शियस है, इतना इमेज कॉन्शियस है? क्या मेरी रिलेशनशिप आदिल के साथ जाके आगे अच्छी होगी, नहीं होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी या नहीं होगी? हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, समझदार है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक कहीं आगे जाके मुसीबत खड़ी करेगी या नहीं। तो जैसे शर्जीना बहुत इन्वेस्ट करती है इस रिलेशनशिप में, वो बहुत टाइम देती है, वो चाहती है कि और टाइम स्पेंड करे, लेकिन आदिल के अपने एक वर्क एथिक्स है, कमिटमेंट है, एक तरीका है बात करने का। कहीं एरोगेंट भी साउंड करता है, कहीं वो पॉम्पस भी साउंड करता है। तो ये सवाल हमेशा शर्जीना के मन में रहते हैं। आदिल जो पूरी फैमिली को इतने परफेक्ट नज़र आते हैं, इतने परफेक्ट शायद नहीं है। और हमारे मुस्तफ़ा जिन्हें सब नाकाम समझते हैं, आगे जाकर मुझे लगता है कि वो प्रूव करेंगे कि वो एक बहुत ही ख़ास इंसान है। तो आने वाले एपिसोड्स में ऐसा क्या होने वाला है जिससे हानिया और मुस्तफ़ा की राह जो है आपस में टकराएंगी? ऐसी कौन सी सिचुएशंस आएंगी? क्या हानिया को आगे जाकर आदिल की पर्सनालिटी के बारे में सच सच पता चलेगा, या फिर मुस्तफ़ा जो लूज़र कहलाए जाते हैं उनके साथ ऐसा क्या
घटित होगा कि वो आगे चलकर हीरो बन जाएंगे, खास बन जाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो हैं पहला एपिसोड ख़त्म होने के बाद हमारे दिमाग में हमें घेर लिया इन सवालों ने। एक फादर सन की रिलेशनशिप कैसे होती है जनरली, कि मैं मुझे पता है मेरा भी छोटा भाई है, जैसे शो में दिखाया है, आदिल है और मुस्तफ़ा है, और जो उनके पिता है जावेद शेखव, ही इज़ अ वेरी नोन सीनियर बड़े अपने एक्टर। अपने से लगते हैं वो, क्योंकि एग्जैक्टली, बहुत सारी इंडियन मूवीज में उन्होंने बहुत सारी एक्ट किया है। यस यस यस। सो बहुत ही एक एक फादर जो बहुत स्ट्रगल करके आया है, जो पैसों की कीमत जानता है कि पैसे कितने खर्च करने चाहिए, और 2-2 रुपए बचाने के लिए वो मार्केट तक जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता है, चीज़ों को परख कर देख कर खरीदता है। और ऐसे में जहाँ पे एक बड़ा बेटा है जो इमेज कॉन्शियस है, और एक बेटा है जो उनके उनके आंखों में बिल्कुल नालायक है, कुछ नहीं करता, तो वो जो फ्रिक्शन है, जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन है, वो भी अच्छा दिखाया है। आई कुड रिलेट टू इट वेरी वेरी पर्सनली। और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप भी ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड इज गोइंग टू इवॉल्व इन अ ब्यूटिफुल वे। शो का एक नेगेटिव है जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी। पहले एपिसोड में जावेद शेख जी के जो डायलॉग थे वो क्लियर नहीं थे, साउंड क्वालिटी बहुत पुअर थी। ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शो, सब किरदार डायलॉग बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, लेकिन जावेद शेख जी जब बोल रहे हैं तो वाकई हमें ना कान ऐसे लगाकर डायलॉग सुनने पड़े। आई थिंक दैट्स द ओनली फ्लॉ दैट वी सॉ इन फर्स्ट एपिसोड। एब्सोल्युटली, साउंड क्वालिटी थोड़ी, खास करके जावेद शेख के जो कैरेक्टर है फादर की, उनकी थोड़ी ख़राब थी। उसके अलावा आई थिंक व्हाट आई रियली लव वाज द ओएसटी। ओएसटी इज़ वेरी 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 नाइस। हर एक कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट। अच्छा, हर कैरेक्टर, हर किरदार का अपना अपना एक नया रूप है, स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस भी है, डाउट्स भी है, सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड दैट इज़ व्हाट makes a show very very interesting to watch further. मुझे एक बात में बहुत दिलचस्पी है कि ऐसा क्या कर गए आने वाले एपिसोड में फहाद मुस्तफ़ा कि उन्होंने इस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता है। दैट वॉज समथिंग दैट मेड मी स्विच टू दिस शो। किया है फहाद मुस्तफ़ा को देखना, हमने हानिया आमिर को नहीं, एक्सेल करते हुए डेफिनेटली बहुत बार देखा एक है। स्टाइल है, एक स्वैग है उसमें, एंड एक कॉन्फिडेंस झलकता है। तो मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में उसके एक नए नए इमोशंस के लेयर्स भी दिखने और को मुझे लगता मिलेंगे। है आजकल ना ग्रे कैरेक्टर जो है ना वो ज़्यादा पसंद किए ही इज़ जाते नॉट हैं। रियली ग्रे, मतलब हाँ, यू कैन ऑफ से। कोर्स वो 2 नंबरी के काम करता है भाई। हाँ, वो बट उसका अकाउंट दिल रिकवर साफ है, करता है, उसका वो दिल साफ है। वो कैसे काम करता है, वो कुछ हैक करना हो तो आप उसे हायर कर सकते हैं, हाँ किसी का अकाउंट इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आप उसे हायर कर सकते हैं, तो ये तो ग्रे कैरेक्टर ही हुआ ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ, बट एनीवेज देयर इज आल्सो ट्विस्ट इन द एंड ऑफ द एपिसोड विद इतना सा रिगार्ड्स टू बता दे, आदिल। इतना सा तो बता सकते हैं कि पहले एपिसोड में पुलिस आती है तो उसे हिरासत में ले लेती है और वो पहली रात जो है वो जेल में काट कर आता है, तो इतना तो बता सकते हैं। आई इतना तो थिंक पता दिस इज नॉट है। मच और ऑफ अ कोई स्पॉइलर स्पॉइलर। हम देंगे नहीं, पर आप ज़रूर देखना और आप बताना अगर आपने देखा है तो आपको कैसे लगा ये शो। और प्लीज़ कमेंट में स्पॉयलर्स मत लिखना कि आगे वाले क्योंकि एपिसोड में हमें क्या आने होने वाले वाला है। एपिसोड्स देखने हैं भाई। और डेफिनेटली और भी अगर आपको कोई शोज़ है जो आपको पसंद है और जो आप चाहते हैं कि हम देखें, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, वी वुड लव टू वॉच एंड रिव्यू इट। सुनिए, मीम से मोहब्बत देख रहे थे, सिर्फ एक एपिसोड रिव्यू करने वाले थे और हम एक साथ हमने सारे बिंज के वॉच कर दिया। इस बार बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया है हमने। पर हाँ, अगले एपिसोड्स के साथ और उनकी रिव्यू लेकर जल्दी वापस आएंगे। और सुनिए, आप सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए लाइक, क्योंकि अगले वीडियो लेकर हम वापस आएंगे, क्योंकि हम हैं सुपर नायक्स।